सबका जनैया जानने वाला कौन है, मैं कौन हूँ, ये जीवन का सबसे जटिल प्रश्न है। मैं शरीर हूँ या शरीर में रहने वाला हूँ, मैं जो दिखाई दे रहा वो हूँ या जो देख रहा वो हूँ, जो स्वाद बता रही इंद्रियां मैं वो हूँ या उनके जानने वाला हूँ। संसार में दो मूलभूत वस्तु हैं, जड़ और चेतन। जड़ नाम पांचों तत्वों का, प्रकृति का, चेतन जानने वाला जनैया जीव। जीव का शुद्ध बुद्ध निर्मल पवित्र स्थिति का नाम ही मूल रूप से परमात्मा है। शब्दों में मत उलझो, उनके अर्थों को समझो। तो बहुत बहुत साधुवाद है। अब महंत श्री ज्ञानेश्वर साहिब जी जो पानीपत कबीर आश्रम से आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि अपने विचारों से संगत को लाभान्वित करेंगे। साहिब बंद की समय 15 मिनट। गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठा परम तप गुरो परत्रम नास्ति नास्ति तत्वम गुरो परम। हम सबकी आराध्य सदगुरु कबीर साहिब, मंच पर विराजमान सभी संत महंत और सदगुरु के प्रेमी, संतों के प्रेमी भक्त और भक्तमती माताएं, आप सबको विदित है कि हर वर्ष बड़े धूमधाम से, भाव से, प्रेम से, भक्ति से संत श्री हरि साहिब की पुण्य स्मृति पर ये हर वर्ष कार्यक्रम होता है। और ये सबको सदगुरु का सिद्धांत हम सबको प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत जिसको ठीक से समझ में आ जाता है, वो वास्तविक में दया और प्रेम और सेवा से भर जाता है, क्योंकि उसे वास्तविकता का बोध हो जाता है। हमें अभी हमारे संत श्री कर्मेंद्र साहिब ने बहुत सुंदर विचार आपको दिया। इसी कड़ी में मैं भी सदगुरु का एक शब्द है, आपन को आपोई बिसरे। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भस्मरो, जो कहरी बपू निर्खी कोपजल प्रतिमा देख परो, वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आनारो। मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं ब्योरे, घर घर रट फिरो, कहें कबीर नल्ली के सोना तो ही कौन पकड़ो। सदगुरु कबीर साहब जीवन जीने की बात तो हम सबको सिखाते ही हैं, परंतु जीवन में मुक्त होकर के रहना ये भी उनके सिद्धांत से हमें प्राप्त होता है। आपन को आपो ही बिसरो। हम अपने स्वरूप का बोध न जानने की वजह से, अपने आप को न जानने की वजह से, जिसको अनेक शब्दों में जीव कहा और इसी को चेतन और हंस, अनेक शब्दों से इसको पुकारा गया। इसी को अन्य महापुरुषों ने गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये बीजक में चेतन, जीव, हंस, इन शब्दों से सदगुरु ने आपन को आपो बिसरो उस बात को बताया। तो अन्य महापुरुषों ने की बात को लेकर के सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हिंदू लोग कहते हैं हमारा भगवान परमात्मा पूरब में रहता है, पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्ले बुकामा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, दिली मा खोज यही करीबा रामा। सदगुरु कबीर साहब ने देखा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही किसी ईश्वर को, किसी परमात्मा को मानते हैं, अल्लाह खुदा को मानते हैं,
तो उनको भी साहब ने अपने आप के बोध की तरफ ध्यान देते हुए कहा, कहे कबीर में दोनों भूले राम किन्हों नहीं पाया, वह खसी वह गाय कटाए बांधे जन्म गमाया। अगर वो वास्तविक में अपने चेतन अविनाशी जीव को जान जाते, अपने आप का बोध उन्हें हो जाता, तो वे किसी बकरे या मुर्गे को अपने जीव के स्वाद के लिए नहीं मारते। और भगवान और अल्लाह के नाम पर, देवी देवता के नाम पर आज भी हिंसा बलि होती है। ये धर्म के नाम पर अधर्म। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत टंके की चोट पर कहा, पाप कटन को कथा सुनावे कर्म करावे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखे यम लाए हैं धोखा। गाय बदेते त्रुक कहिए इनते वे क्या छोटे, कहे कबीर सुनोवे संतो कलीमा ब्राह्मण खोटे। इस प्रकार की वाणी सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए कही कि इन अज्ञानी लोगों को बोध हो जाए। हम किसी प्राणी को अगर मन से भी दुख देने का भाव रखते हैं, वो भी आपके अंदर बीज बनता है। और आप वचन के द्वारा किसी को गाली निंदा झूठ बोलते हैं, उससे भी कर्म रूपी बीज बनता है। आप किसी की चोरी करते हैं, किसी की हिंसा करते हैं, गलत आचरण से चलते हैं, तो कर्म का बीज बनता है और वही आपको कर्म बंधन बन जाता है और वही आपको शरीर और जीवन देता है। ये अनादि काल से अपने भूल की वजह से ये कर्म के बंधन में जीव बंधा है। इसलिए सदगुरु के सिद्धांत में मन वचन कर्म को गुरु के ज्ञान से ही सुधारा जा सकता है। कर्म तो आदमी को करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन निर्वाह बिना कर्म के नहीं चल सकता। आदमी को मनन भी करना पड़ेगा, वचन भी बोलना पड़ेगा और कर्म भी करना पड़ेगा। क्योंकि कर्म निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे ताही चित दे। सदगुरु ने कहा निष्कामी निठल्ला हो जाए और वो मानो दूसरे के ऊपर भार बनकर के जीवन जीता है। जब तक आदमी का शरीर चलता है तो आदमी को स्वावलंबी होना चाहिए, वो दूसरों की सेवा करके ही अपने जीवन को हमें जीना चाहिए। और बिना सेवा किए आदमी को जीवन निर्वाह का व्यवस्था मिलता भी नहीं है। ज्ञानी जो है अपने ज्ञान विचार से समाज की सेवा करता है। इसलिए सदगुरु ने कहा गुरु भी वास्तविक में सेवक ही है, वो भी समाज की सेवा करता है, उसको एक ज्ञान दिशा देता है जिससे उसकी दुर्दशा, उसकी अज्ञानता, उसके बुरे कर्म कट जाएं। आदमी अज्ञानता के वशीभूत तो शराब पीता है और अपने को मानो बहुत अच्छा आदमी मानता है। शराब भी आदमी अपने को गंदा कभी नहीं मानता। अगर उसको आप शराबी कहोगे तो आपसे लड़ पड़ेगा। बुरा आदमी भी कभी अपने को बुरा नहीं समझता है। ये हिम्मत सदगुरु कबीर साहब ने थी, बुरे को बुरा कहा और अच्छे को अच्छा कहा। दो टूक में सदगुरु कबीर साहब ने इस प्राणियों को एक दिशा दी। आप मन वचन कर्म से किसी का कुछ भला कर सको तो अच्छा है, परंतु संसार के लोग अपने भले को नहीं जानते। एक पद में बड़ा सुंदर साहब ने कहा, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। अजब दुल्हाया चादर बीनी, सूत कर्म की तानी, सुरती नृत्य का भरना देना, तब सबके मनमानी। मैले दाग परे पापन के विषयन में लपटानी, ज्ञान का साबुन लाए न धोए सत्संगत को पानी। भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी, और सारी उम्र ओढ़ते बीती, भली बुरी नहीं जानी। ये जीव अपने भले और अपने बुरे को नहीं जानता है, क्योंकि अज्ञानता के वशीभूत। अपने आप का बोध हो जाए और ये कर्मों के बंधन का बोध हो जाए तो मेरे को, मैं बुरा कर्म करूंगा तो मेरे को ही उसका दुख भोगना पड़ेगा। वो कर्म से बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म एक बीज बनता है और प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल उसके सामने आता है।
मन में भी किसी के प्रति गलत भावना रखोगे तो अवश्य वो वचन में आ सकता है, क्योंकि बीज है आपके अंदर। कहे कबीर ये कली है खोटी, जो रही करवा सो निकरे निकरे टोटी। उसके मुख से निकल सकता है जो उसके अंदर वासना है, जो बीज है। सतगुरु कबीर साहब ने देखा इन हिंदू और मुसलमान की धारा, क्योंकि आज भी है और उस समय भी सतगुरु कबीर साहब के समय में थी। हिंदू लोग मानो मुसलमानों से ईर्ष्या करते हैं और मुसलमान हिंदुओं से ईर्ष्या करते तो धर्म के पद से गिर जाते हैं। उन्होंने वास्तविकता को नहीं जाना, अपने को हिंदू मान लिया, एक ने मुसलमान मान लिया और इंसानियत को भूल गए, अपने कर्तव्य कर्म को भूल गए कि मेरा कर्म क्या है। मेरा कर्म तो एक दूसरे को सुख देना ही है। ये वास्तविकता को भूल जाता आदमी, और भूल करके आदमी दूसरे को के लिए गड्ढा खोदता है, परंतु स्वयं उस गड्ढे में फिर स्वयं गिरता है। ये प्रकृति का अटल नियम है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। ये कबीर साहब के सिद्धांत से ही हमारे को समझ में आता है। आपन कर्म बेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धोखे, क्योंकि कर्म को लिखने वाले आप स्वयं हो। स्वम कर्म करोति स्वम तत्फलम स्वम ब्रह्मति संसारे स्वम ज्ञानते मुच्यते। ये जीव स्वयं कर्म करता है और स्वयं ही उसको भोगता है। इसलिए अपने कर्म का सुधार करोगे तो तुम्हारे जीवन का सुधार है, और कर्म के बिगाड़ से तुम्हारे जीवन का बिगाड़ है। कोई सुख दुख नहीं देता, आपके कर्म ही स्वयं आपको दुख देते हैं। आपन पो आपो ही बिसरे, जैसे स्वान कांच मंदिर में। उदाहरण दिया, जैसे एक कुत्ता अगर वो अपने परछाई को ठीक से जानता है कि ये कांच के मंदिर में कुत्ते को मानो रख दिया गया, ऐसा एक दृष्टांत आता है समझाने के लिए। और वो देवी का मंदिर था, जो भी कुत्ता उस मंदिर में जाता और अपने परछाई को देखता और भौंक भौंक करके वो सुबह मर जाता था। और लोगों ने मानो एक अंधविश्वास फैलाया कि देवी जो है वो कुत्ते की भेंट लेती है। एक किसी का कुत्ता जानकार था, रोज उसको शीशा दिखाते थे। समय का थोड़ा सा, हाँ बस इसको पूरा करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो उस कुत्ते को अभी नंबर आया और उसको मंदिर में रखा गया। कहा कि मेरे कुत्ते को रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाने के लिए पीने के लिए व्यवस्था रख दो, बैठने के लिए। और वो क्योंकि वो जानकार था, वो कुत्ता जीवित मिला। तो जिसको ज्ञान हो जाता है वो वास्तविक में अपने जीवन में अपने स्वरूप में रहता है, अपने आप में मस्त रहता है और अपने कर्तव्य कर्म पूजा करता हुआ अपने जीवन को सार्थक बनाता है। सद्गुरु की वाणी हमें अपने आप का बोध देती है और जीवन जीने का हमें ज्ञान देती है। जो इस सद्गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में आदर्श लेकर के चलता है तो उसका मनुष्य जीवन सार्थक बन जाता है और वो अपने जीवन का कल्याण करके अपने सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये सद्गुरु कबीर साहब के सिद्धांत से हम सबको बोध मिलता है। मेरा समय पूरा हुआ। इन विचारों के आधार से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। अभी आप सुन रहे